ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्मुक्ता से पाठ का सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादि दिनादि पार्श्व भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपास्य चतुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुद पशो वृद्धिं गता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे विश्वस्य निर्भतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायामस्पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणां भविचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलि चैत्यशाख्यु तथा रक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणादि तथानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयस्ते संगाराणाम उत्साह ये षडवन्ति पठन्ति ते श्रुतिनयि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग तिलक लगा लीजिए। भगवान के चरण में केसर लगा करके केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन तिदगणसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे दिनाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। इक्षुरस हुआ, घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिय घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घीचे जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े ही थे। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मैं मरम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे भगवते श्रीमते जताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णांशतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध तुम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्र कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ्य व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः महारातिकं तो विरोतार्यामीति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में जातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। जिन्हें भी अपना नाम लिखवाना लिखवा दें। 5100 रुपये में 11,000 में 31 में 21 में 1100 में जो भी राशि भावना हो शांति धारा में नाम लिखवा करके
और शांति धारा अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, करा सकते हैं। झाड़ी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, दे दो उनको, दे दो उन महिलाओं को, उधर वालों को झाड़ी दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परक क्षुद्र विनाशाय श्याम नाम विनाश ओम राम दीप ओम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री महेंद्र कुमार राजमल जैन बांसवाड़ा निवासी परिवार से श्री कल्पना गुलाबचंद नीरू सचिन आरोही आरा बिहार निवासी परिवार से श्री मदनलाल भागचंद जैन केकड़ी राजस्थान निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती बीना जैन पद्मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जी जैन स्मृति जैन अध्याप जैन अर्पिता जैन सिद्धार्थ जैन दीप्ति जैन अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती समा जैन सुयस जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ टिकैत नगर श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चचाऊ जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सीआर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन विजय जैन राजपुर रोड जिंदाज जी जैन विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापाल जैन समाज श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाल प्रेस नई दिल्ली से परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानवाल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा रामचंद्र सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यवार स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्क रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पारतोष जैन सुषमा जैन सपरवाल लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुबी जैन एवं सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन
सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अस्से जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गामा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती प्रमला जैन बादशाहपुर, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुभी जैन, श्री राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक दर्मनपुर महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गावा, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती शैलजा सुरी जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा स्वास्थ्य लाभार्थ टोक्यो जापान, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी परिवार से, श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज जन्मदिवस की शुभकामनाओं से परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सागर नदी जल जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सब निगदादि बंधन भयम दुर्घटना भयम दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वधानी विस्फोटक भयम विषाक्त वाष्पक क्षण भयम दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूतिसार वेंकटाक्षी साक्यन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वदाज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरोधध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वअयसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरगृहभयम सर्वदुःखम सर्वमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैधानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेत्यार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोदयाति क्षेत्रे 20 संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रेपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राचोकणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधेनु शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलीघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन्पुन्मायाः मत्स्य करोपरि शांतारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भिः संघस्य श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली जन्मदिवस की शुभकामनाओं से परिवार से श्री मदन लाल भागचंद जैन केकड़ी राजस्थान निवासी श्री कल्पना गुलाबचंद नीरू सचिन अरोही आरा बिहार श्री महेंद्र कुमार राजमल जैन बांसवाड़ा राजस्थान
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। श्रीमती क्षमा जैन मुंबई निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई दौल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर साय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम नंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाला भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी सुमोहतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांडिनेशम दुतनक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणरेशम जामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरिनाथ विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वत्सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरद तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जिनका आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं परंपराचार एवं भारत में विद्यमान चातुर्मास करे समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। 15 मिनट के लिए सभी लोग शांतिपूर्वक बैठें। और पर्युषण पर्व आ रहा है 10 लक्षण पर्व भादो शुक्ला पंचमी से भादो शुक्ला चतुर्दशी 8 सितंबर से 17 सितंबर तक। चतुर्दशी और पूर्णिमा शामिल है 17 सितंबर को, इसलिए 8 सितंबर से 17 सितंबर तक 10 दिन तक विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन भगवान महावीर के 2550वां वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन विशाल पंडाल में शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि स्थल पर जहां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संग से विराजमान है यहाँ पर होगा। प्रतिवर्ष की तरह सभी आने वाले भक्तों के लिए आवास की व्यवस्था, पर्युषण के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। तो जिन्हें भी इस 10 लक्षण पर्व में पूज्य माता जी के सानिध्य में 10 दिन रहने की भावना हो, आराधना करना हो, मंडल विधान करना हो, व्रत उपवास करना हो, शांतिपूर्वक रहने की अपेक्षा हो, वे अपने नाम यहाँ पर लिखवा करके और आने की व्यवस्था कर लें, रिजर्वेशन करा लें। सभी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। जिनके भी फ़ोन प्राप्त होंगे सभी की व्यवस्था यहाँ पर ठहराने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। और आज मालती जैन जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की गृह अवस्था की छोटी बहन है, हमारी भी बहन है, 10 नंबर की, उनका आज जन्मदिन है, श्रावण कृष्ण एकादशी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें और पूज्य माता जी के पास आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्बात्माओं, चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली स्तुति चैत्य भक्ति। आज मैं आपको उस चैत्य भक्ति के 9वें काव्य में ले चलूँ। बहुत ही सुंदर वर्णन दिन मंदिर का है। भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्य तीर्थकर्तॄणां वंदे भवाग्निशान्त्यै विभुवा नामालयालिस्ताः। बद्धात्माओं, जिन मंदिर की स्तुति करते हुए श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भुवनत्रयेऽपि, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में भुवनत्रयाधिप अभ्यर्च्य, जो तीनों लोकों के अधिपति इंद्र आदिक जिनकी पूजा करते हैं, और जो भुवनत्रयाधिप अभ्यर्च्य तीर्थ कर्तॄणाम, तीनों भुवन के जो अधिप हैं, इंद्र धर्मेंद्र चक्रेंद्र, इंद्र चक्रवर्ती धर्मेंद्र आदि जिनकी पूजा करते हैं, उनसे पूज्य तीर्थकर्तॄणाम, तीर्थंकर भगवंतों के जो विभुआ नाम आलया, तीर्थंकर भगवंतों के जो आलय यानी मंदिर हैं, आलय यानी मंदिर, जिनालय, उनको हम नमस्कार करते हैं। वो कैसे हैं? विभुआ नाम आलया, जो अनेक वैभव के ईश्वर हैं, ईश हैं, विभव के स्थान हैं। ऐसे उन जिन मंदिरों की पंक्तियों को, जिन मंदिरों को, असंख्यातों जिन मंदिरों को हम नमस्कार करते हैं, किस लिए? भवाग्नि शांत्यै, संसार रूपी जो संताप, संसार रूपी संसार में भ्रमण करते हुए संसार का संताप है, दाह है, दावा न लगनी है, उसमें झुलस रहे प्राणी, उस संसार रूपी अग्नि की शांति के लिए हम इन मंदिरों की वंदना करते हैं। भव्यात्माओं, मंदिर भी वही पूज्य है जो जिन प्रतिमाओं से अधिष्ठित हैं, सहित हैं। जिनमें जिन प्रतिमाएं नहीं हैं, ऐसे मंदिर पूज्य नहीं है, ध्यान में रखें। वो मंदिर नहीं कहलाते हैं। मंदिर वही हैं जिनमें भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भुवनत्रय में जितने जिन ग्रह भव विरहित तीर्थंकर के, भवाग्नि शांति हेतु नमो मैं त्रिभुवन पति से अर्चित ये। एक छोटे से काव्य में पूरा भाव संजोया है कि तीनों लोकों में जितने भी जिन मंदिर हैं, जो भव विरहित, भव से रहित, संसार से रहित, संसार से छूट चुके ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे भगवंतों के जो मंदिर हैं और त्रिभुवन पद से अर्चित, तीनों लोगों के जो अधिपति इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि उनसे सबसे पूजित हैं, ऐसे उन मंदिरों की हम वंदना करते हैं भवाग्नि शांति के लिए। भव्यात्माओं, जिनका संसार परिभ्रमण नष्ट हो चुका है,
और जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे देवेंद्र, नरेंद्र और धर्मेंद्र द्वारा पूज्य ऐसे तीर्थंकर भगवान, उनके आलय यानी मंदिर, मंदिरों की जो पंक्तियाँ, मंदिरों का जो समूह, जितने भी जिन मंदिर हैं अकृत्रिम सभी आ गए, अकृत्रिम और कृत्रिम सभी मंदिर आ गए। उन सभी मंदिरों की हम वंदना करते हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि संसार में मंदिरों की परंपरा अनादि है, अनंत है। ये जिन मंदिर जो असंख्यात हैं, अकृत्रिम हैं, तीनों लोगों के, वो तो अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहेंगे और जित परमात्माओं से अधिष्ठित। इनमें उत्कृष्ट मंदिरों का प्रमाण बताया है ग्रंथों में, त्रिलोकसार में, तिलोपनिषद में, कि उत्कृष्ट बड़े मंदिर 100 योजन लंबे हैं, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। योजन में एक में जो है 8 मील रखेंगे, 4 कोस 8 मील, 800 मील लंबे, 400 मील चौड़े और 600 मील ऊंचे। इतने बड़े विशाल मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर, उनसे आधे प्रमाण वाले भी हैं। भद्रसाल में, नंदनवन में उत्कृष्ट मंदिर है, सोमनाथ में मध्यम है आदि, और पांडुवन में जघन्य, इनसे भी आधे प्रमाण वाले। और सबसे छोटे मंदिर बताए हैं अकृत्रिम मंदिर, सबसे छोटे से छोटे, वो 1 कोस के, 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और 1 कोस ऊंचे। सबसे छोटे मंदिर तो जम्बू वृक्ष, सालवेनी वृक्ष आदि को पे है। तो भव्यात्माओं, ऐसे जो जिन मंदिर हैं अकृत्रिम, उनकी संख्या आचार्यों ने जो वर्णित की है कि भवनवासी देवों के यहाँ तो उनके बीचों बीच में, उनके जो भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं, उन भवन के ठीक बीचों बीच में कूट बना हुआ है और कूट के ऊपर जिन मंदिर बने हुए हैं, बीचों बीच में सभी देवों के भवनों में। ऐसे 7,72,00,000 जिन मंदिर अधोलोक में हैं, खरभाग पंग भाग में। इसके बाद नारकी हैं, प्रथम नरक इसके बाद आता है, ध्यान रखें। नरक में मंदिर नहीं है, नरक के ऊपर, बहुत कुछ ऊपर खरभाग और पंख भाग है, उसमें ये भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। वहाँ अंधकार भी नहीं, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे वहाँ जिन मंदिर 3 लोक की रचना में आपको संक्षेप में दिखाए जाएंगे। ऐसे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, 13 द्वीप तक। ऊर्ध्वलोक में 84,57,023 जिन मंदिर हैं। यहाँ तक तो गणना है, भवनवासी देवों के, कल्पवासी देवों के मंदिरों की गणना है और मध्यलोक के मंदिरों की गणना है। किंतु व्यंतर देव असंख्यात हैं और सबके ग्रहों में जिन मंदिर होने से असंख्यातों जिन मंदिर हो गए, और ज्योतिर्वासी देव भी असंख्यात हैं। पूरे मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र तक, जम्बू द्वीप से लेकर के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा आदि, ये ज्योतिर्वासी देव आकाश में जो घूमते हैं, या असंख्यातों हैं। 2.5 द्वीप तक तो ये घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, भ्रमण करते हैं। आगे 2.5 द्वीप से परे अवस्थित हैं, जो कि तो जहाँ की तहाँ स्थित है इनके विमान। वो देवगण भगवंतों के जब कल्याणकों में आते हैं, गर्भ कल्याणक मनाने, जन्म कल्याणक मनाने, और केवल ज्ञान में समोसरण में जाते हैं, बैठते हैं। इनकी अलग से सभाएँ बनी हुई हैं सभी देवों की, देवियों की। असंख्यातों देव हैं और सभी समुद्र उस समोसरण में, 1 योजन के समोसरण में सब समा जाते हैं। यह अवगाहन शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति, महिमापूर्ण शक्ति अद्भुत और विलक्षण है। ये वही अयोध्या है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या,
जहाँ भगवान ऋषभदेव के जन्म के समय, गर्भ के नाटक आदि मनाते समय असंख्यातों देव परिवार सब इसी अयोध्या में समाये हुए थे और अयोध्या के निवासी भी सब इसी में थे। लाखों करोड़ों महल बने हुए थे। भव्यात्माओं, अवगाहन शक्ति विशेष, ये महिमा है तीर्थंकर भगवंतों की। आचार्य ने बताया है कि जिनके मुनियों के कोई अक्षीण रिद्धि हो जाती है तो ये एक छोटे से कमरे में उनको बिठा दो जो केवल 10 फुट बाई 10 फुट का हो और उसमें असंख्यातों लोग देवा करके दर्शन कर जाएंगे, बाधा नहीं होगी। रिद्धि का प्रभाव ऐसे अक्षीण महालय रिद्धि के धारक मुनि जिस घर में आहार कर लेते हैं, सारा दिन उस घर का भोजन अक्षय हो जाता है। कितने ही लोग जिम जाए, पूरा भारतवर्ष जिम जाए, भोजन कर जाए, लेकिन भोजन उस दिन घटेगा नहीं। ऐसी रिद्धियाँ साधुओं में थी, आज भले ही नहीं है, लेकिन उसका अंश कुछ न कुछ जरूर है, महासाधुओं में पाया गया है। भव्यात्माओं, हम ऐसा अनुभव करते हैं, देखते हैं। आज भी बात यही है कि जिस घर में साधुओं का आहार हो जाता है वहाँ हमेशा उन्नति और वृद्धि ही होती रहती है। ये सब तपश्चरण का प्रभाव और ध्यान का प्रभाव, भगवंतों की भक्ति का प्रभाव, उसके प्रभाव से सब महिमा जागृत होती है। आज भी आप अनुभव करें, देखें कि जो थोड़ी सी भी अपनी संपत्ति धर्म के कार्य में लगाते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते करते करोड़ों के अधिपति बन जाते हैं, करोड़ों के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे कितने ही परिवार देखे गए हैं आज भी धर्म में धन को लगाने वाले दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए देखे गए हैं। तो भव्यात्माओं, धर्म की महिमा और भगवंतों की महिमा और अकृत्रिम जिन मंदिरों की महिमा, आज अकृत्रिम जिन मंदिरों में जो वर्णन आया है वहाँ कितने ही मंगल घट रखे हैं, कितने ही धूप घट रखे हैं जिसमें अग्नि जल रही है, और बताया है कि असंख्यातों अनंतों वर्ष निकल गए, आज तक अग्नि न बुझी है और न कभी बुझेगी। धूप घटों की अग्नि, अकृत्रिम जिन मंदिरों की धूप घटों की अग्नि आज तक न बुझी है न बुझेगी। असंख्यातों देवगण वहाँ आते ही रहते हैं, धूप खेते रहते हैं और धुआं उठता रहता है और किसी को बाधा नहीं होती है। ऐसे मंगल घट, धूप घट आदि वहाँ मंदिरों में, अकृत्रिम जिन मंदिरों में निसर्गतः विद्यमान हैं, उन सबकी गणना है। कितनी वहाँ रत्नों की मालाएं हैं, कितनी वहाँ स्वर्ण मालाएं हैं, आदि मणियों की मालाएं लटक रही हैं। एक बार एक सहज ही एक साधु ने, एक मंदिर में हम लोग पहुँचे दर्शन करते, वहाँ केवल मंदिर बना ही था नया और एक भगवान बीच में विराजमान थे, केवल एक भगवान, और वहाँ कुछ भी नहीं था। एक सामने बेंच लगी हुई थी जिस पर लोग चावल चढ़ा रहे थे। तो एक मुनि बोल पड़े, माता जी देखो, जैन मंदिर हो तो ऐसे हो, अपरिग्रही, जहाँ कुछ भी नहीं है, एक चंदुआ भी नहीं, चंवर नहीं, कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई परिग्रह नहीं, भगवान निष्परिग्रही अपरिग्रह का उपदेश दे रहे हैं। मैंने कहा, आज मुनि श्री देखो, आप आकृतिम जिन मंदिर का वैभव सुनो, पढ़ो, त्रिलोकसार पढ़ो जरा। आकृतिम जिन मंदिरों में जितना वैभव है, आचार्य ने कहा है कि अगर साक्षात सरस्वती भी और वर्णन करने लग जाए, लिखने लग जाए, तो सारे विश्व को समुद्र वो बना ले कागज, और सारे समुद्र को शाही बना ले, लेकिन उसके गुणों का और उसके वैभव का वर्णन नहीं लिख सकती है। इतना वैभव वहाँ भरा पड़ा है।
अकृत्रिम जिन मंदिरों में, तो मंदिरों में तो छत्र, चंवर, चंदुआ आदि वैभव, जो भी वैभव है, जितना भी है वो कम है। सुनकर के वो आश्चर्यचकित हुए, बोले सही बात है, आप कह रही हैं त्रिलोकसार का स्वाध्याय हम करेंगे, हमें त्रिलोकसार का स्वाध्याय कराओ। बात यही है, अपरिग्रह साधु होते हैं, अपरिग्रह साधु जिनके पास लंगोटी भी नहीं है, वस्त्र मात्र नहीं है, कुछ नहीं, तस्मात् परिग्रह नहीं है। लेकिन भगवंतों के मंदिरों में जो वैभव है, अचिंत्य वैभव, और भगवान फिर भी अपने सिंहासन पर राधाधर विराजमान रहते हैं। आजू बाजू में 32 इंद्र देवगण चमर ढोरते रहते हैं, और श्रीदेवी सुखदेवी आदि जो हम मूर्तियाँ हैं, सनत कुमार सर्वान्यक्ष की मूर्तियाँ हैं, आदि अकृत्रिम जिन मंदिरों का जो वैभव है, जो वर्णन है, हर एक मूर्ति के पास 8 मंगल द्रव्य प्रात्याहार आदि वहाँ रखे हुए हैं। अचिंत्य वैभव मंदिरों में, अकृत्रिम जिन मंदिरों में भरा पड़ा है। पढ़ते पढ़ते रोमांच होता है, मन प्रसन्न होता है। और कल ही हमारे छठखंडागम धौला के पुस्तक के ग्रंथ में आया कि सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ते समय, आप जो मान लीजिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये प्रकरण बहुत ही सुंदर है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। जिस समय आप भगवंतों का प्रवचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, और आप सुनते भी हैं, तो भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। ध्यान रखें आप, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज खानिया में विराजमान थे। ईस्वी सन 1957 की बात है। सोलापुर से ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जो हमेशा आती थी और लगभग 1 महीना रह करके दर्शन करके वहाँ पर आचार्य श्री का प्रवचन आदि सुनती थी, रहती थी। वो सहज बोल पड़ी। हम लोग सब बैठे हुए थे। आचार्य श्री आप स्वाध्याय कर रहे हैं धौला का, तो आप सब समझ रहे हैं क्या? आचार्य श्री वीरसार जी महाराज बोले, कहीं कहीं कुछ समझ में आता है, प्रकरण सरल होता है, समझ में आ जाता है, और कहीं कहीं कोई अलौकिक गणित और विषय ऐसा सैद्धांतिक बहुत ऊंचा आ जाता है जो हमारी समझ में नहीं भी आता है। तो बोले फिर आप उसको पढ़ते क्यों हैं? तो बोले इसलिए पढ़ते हैं कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। एक एक अक्षर पर आवरण है, ज्ञानावरण आदि का आवरण लगा हुआ है। एक एक अक्षर पर आवरण है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आवरण हमारा हटता जाता है, और जहाँ नहीं भी समझ में आता है तो हम समझ लेते हैं कि आगे कभी न कभी समझ में तो आएगा ही, आगे कभी न कभी समझ में आएगा। पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति। गुरु महाराज के मुख से ये शब्द मैंने सुने। आज भी शब्द कानों में जैसे तैसे गूंज रहे मालो। आचार्य श्री हमेशा धौला का स्वाध्याय क्या करते थे? भव्यात्मा धौला ग्रंथ उसमें प्रकाशित हुआ था, छपकर आया था, और आचार्य श्री बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, सम्मान से उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत से प्रकरण मैंने भी जब उसकी सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है, मैंने अनुभव किया है, पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, गुरु की आज्ञा से कराया है, तो उसमें बहुत से ऐसे प्रकरण हैं सैद्धांतिक, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो अलौकिक गणित के, जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। उन प्रकरणों की मैं टीका नहीं लिख सकी। कहीं कहीं कुछ शब्दसार लिख दिया जैसे का तैसा, कहीं छोड़ दिया, और मैंने लिख दिया कि धौला टीकायाम द्रष्टव्यम। धौला टीका में प्रकरण देख लें आप। सिद्धांत चिंतामणि टीका में मैंने धौला टीका के बहुत ही सरल अंशों को लिया है, और कुछ कहीं कहीं उस प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए अनेक ग्रंथों के उदाहरण भी दिए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ग्रंथों का स्वाध्याय
हम और आप जो करते हैं तो कहीं ज़रूरी नहीं कि सभी समझ में आए, नहीं भी आए। स्वाध्याय करना चाहिए और संतोष करना चाहिए ये समझ करके कि आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा, कभी न कभी तो समझ में आएगा। इस भाव में नहीं, अगले भाव में समझ में आएगा। ये श्रुत ज्ञान, यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है, केवल ज्ञान का बीज है। यह हमारा और आपका स्वाध्याय, भगवंतों की वाणी का स्वाध्याय, ये चैत्र भक्ति आदि का पठन पाठन, ये जो है वो श्रुत ज्ञान का बीज है, श्रुत ज्ञान का बीज है आज हमारे लिए। और यही जो ज्ञान, अल्प ज्ञान भी केवल ज्ञान का बीज है। यही ज्ञान से आज हम, इस ज्ञान से ही आगे अपने ज्ञान को केवल ज्ञान बनाएंगे, किसी न किसी भाव में केवल ज्ञान बनाएंगे। तो भव्यात्माओं, यह हमारा स्वाध्याय अखंड अविच्छिन्न चलता रहे, अभिज्ञान उपयोग चलता रहे। आज दिल्ली में बसंत कुंज में अपने घर में जैन उन्होंने चैत्यालय भी बना रखा है भगवान का। मालती जैन जो गृहस्थाश्रम की हमारी छोटी बहन है, जिन्हें छोड़कर 24 दिन की छोड़कर मैंने घर त्याग किया था। आज उनका जन्मदिन है, श्रावण कृष्णा एकादशी। और बार बार वो आशीर्वाद चाहती हैं कि हमें जो है आशीर्वाद दें। माता जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनका गारहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन धर्ममय व्यतीत हो, हमेशा भगवंतों की भक्ति करती रहें और ज्ञान की आराधना करती रहें। उन्होंने संघ में रहकर पहले विद्यावाचस्पति सप्तती आदि की उपाधि भी प्राप्त की है, परीक्षाएं दी हैं, खूब अध्ययन किया है राजभारती आदि का। और आज भले ही गृहस्थाश्रम में हैं, अपने ज्ञान को मार्जित करती रहें और अपने गारहस्थ जीवन को भगवान की भक्ति में, सतत भक्ति में लग करके सफल करें। यही उनके लिए मेरी बहुत बहुत प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उनके बहुत बहुत उनके परिवार के लिए, उनके पति के लिए, यशवीर के लिए और उनके पुत्र पारस जैन आदि के लिए, सबके उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बात यही है कि गारहस्थ जीवन में भी जो अपने घर में चैत्यालय आदि रखकर भगवंतों की भक्ति और उपासना करते हैं, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेते हैं। और यही मनुष्य जीवन का सार है भगवंतों की भक्ति। हम और आप भी भगवंतों की भक्ति करते हुए और इसी प्रकार से इस चैत्र भक्ति आदि का स्वाध्याय करते हुए और अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन की भावना करें कि हे भगवान, हमें अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। चारण रिधिधारी मुनि भी जिन जिन घर बंद नट्ठम थे, अपनी चारण रिधि का उपयोग अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते हुए करते थे। सीता के समय जो सिद्धार्थ शुल्लक थे, वो कहते थे, जो लवकुश को पढ़ाया है, वो कहते थे कि हम दिन में 3 बार सुमेरु पर्वत आदि की अकृत्रिम जिन मंदिर की वंदना करके आ जाते हैं। उनके पास आकाशगामी विद्या थी, उससे जाकर आ जाते थे। तो भव्यात्माओं, अकृत्रिम जिन मंदिरों का दर्शन जब तक हमको नहीं होता, तो कृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन के पुण्य हमें आज प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान सब जगह की छत्र छाया, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यह हमारे जीवन में मंगलमयी हो, आप सबके लिए मंगलमयी हो, सारे जैन मंदिर सबके लिए मंगलमयी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मालती के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। यत्रा जन्मत वृषभेशः यत्र रामश्च जायते सायोध्या नगरी जीयात् वंद्या नरसुरादिभिः। जिस अयोध्या नगरी में इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, जहाँ मर्यादा की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, ऐसी वो अयोध्या नगरी अनंत काल से, अनादिकाल से विराजमान है, यानी कि स्थित है अपने स्थान पर। वह अयोध्या नगरी नर सुरादि भी वंद्या, मुनियों के द्वारा, गणधरों के द्वारा